देखो मैंने देखा ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। ये गाना आपने सुना ही होगा, लेकिन लखनऊ की जूही सिंह ने न सिर्फ सचमुच अपना खुद का फूलों का शहर बसा लिया, बल्कि अपने शहर को नवाबों की पहचान से अलग एक और पहचान भी दी। क्या है उनकी कहानी, बता रहे हैं हमारे साथी आशीष मिश्र इंडिया टुडे हिंदी के 39वें एनिवर्सरी इशू में। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके का गांव हरदौरपुर। इस गांव में घुसते ही सफेद रंग की एक पुरानी इमारत में बाहर से बहुत सारी ट्यूबलाइट्स जलती दिख जाती हैं। ये रूटिंग रूम है, जहां एक खास तापमान पर बीज से पौधों को अंकुरित किया जा रहा है। यहाँ पर हम बीजों को सीड ट्रे में उगाते हैं पौधों के रूप में। बीज हम पहले बाज़ार से ख़रीदते हैं। ये कोकोपीट है जिसको हम स्टेरलाइज करते हैं, धोते हैं, इसका पीएच लेवल नापते हैं और उसके बाद बीज इसमें उगाते हैं। जब बीज सनलाइट में नहीं उग सकता, इवन जर्मिनेशन चाहिए, तो यहाँ टेम्परेचर्स हम लोग करीब 17 से लेकर के 21-22 डिग्रीज तक रखते हैं। कुछ बीज के लिए 10 डिग्री भी चाहिए होता है। आर्टिफिशियल लाइट चाहिए होती है, तो हमने ये ट्यूब लाइट्स जो है हैलोजन लगाए हैं और ये रात भर जगती हैं, जिससे कंटिन्यूस बीज को लाइट मिल सके। जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, 4 पत्ती के हो जाते हैं, तो इनको हम दूसरे टेम्परेचर में, हमारा कोल्ड स्टोर है उसमें शिफ्ट करके इनको वहाँ हार्डन करते हैं और फिर ये बगीचों में या फिर हमारे पॉट्स में जाते हैं, जिसमें हम पॉट प्लांट्स बनाते हैं। लोगों के बगीचे में ये बीज जो मौसमी फूलों के हैं वो लगते हैं। जूही सिंह के 3 एकड़ के इस फार्म में दुनिया भर में मिलने वाले सभी पॉट प्लांट मिल जाएंगे। अपनी बहन जवा के साथ मिलकर एक साल में वो 25 लाख से ज्यादा पॉट प्लांट बाजार में बेचती हैं। पॉट प्लांट यानी ऐसे पौधे जिन्हें किसी पात्र या पॉली बैग में रखकर उगाया जाता है। यहाँ हमने कट फ्लावर्स, लिलियम, जरबरा, ट्यूलिप, इन सब की खेती शुरू की। साथ ही एनिमन, डैफोडिल्स, ये सब हमने लखनऊ में उगाए। हम जापान भी एक्सपोर्ट करते थे, दुबई, हमारे फूल जर्मनी और लंदन तक भी गए हैं। जूही ने यूपी में पहली बार लैंडस्केपिंग प्लांट यानी सजावटी पौधों की अनेक किस्में एक जगह पैदा करनी शुरू की। शुरुआत में लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में परिवार की 3 एकड़ जमीन पर पॉली हाउस बनाकर पहली बार जरबेरा के 50,000 और लिलियम के 1 लाख पौधों की खेती की। बाद में ट्यूलिप भी उगाने शुरू किए। साल 2000 में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA ने जूही और जवा सिंह को उत्तर भारत की पहली ट्यूलिप उत्पादक किसान के रूप में चिन्हित किया। सबसे बड़ी समस्या फूलों को बेचने की थी। APEDA के सहयोग से जापान, दुबई और कई दूसरे देशों के ऑक्शन हाउस से संपर्क किया गया। क्योंकि लखनऊ के फूल अपेक्षाकृत सस्ते थे, इनकी डिमांड भी बढ़ी। यूपी में पहली बार इन दोनों बहनों ने अपनी कंपनी विनलैब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले फूलों का एक्सपोर्ट शुरू किया। वर्ष 2001 में जूही सिंह एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री और लखनऊ से सांसद अटल बिहारी वाजपेयी से मिली। वाजपेयी के दखल के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर एक्सपोर्ट वाले फूलों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ। इसके बाद जूही सिंह का नाम देश में फूलों की खेती करने वाली प्रमुख किसान के रूप में शुमार किया जाने लगा। जूही सिंह की कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए के करीब है। कोविड के समय खेतों में खड़ी फूल की फसल खराब हो गई, लेकिन ये समय एक नए अवसर को लेकर भी आया। कोविड के बाद स्पेशली लोग चाहते हैं कि उनका एक अपना हरा छोटा सा या बड़ा सा बगीचा हो। उसमें हम एग्लोनिमा, हम रोज़मेरी, बेसिल, एडीनियम, साथ ही जो मौसमी फूल होते हैं जैसे पुटूनिया हुए, साल्विया, कॉर्नफ्लावर, स्वीट पी, डहेलिया, गुलाब, ये सब भी फूल उगाते हैं। मसंडा, साथ ही तरह तरह की बेलें जो हमारे भारतवर्ष में बहुत पाई जाती हैं, जिससे हमारे घर सजते हैं, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो भी कुछ करें लखनऊ के आसपास करें, जिससे लखनऊ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है और
बगीचा लैंडस्केपिंग करते हैं हम। कई होटल्स में हमने लैंडस्केपिंग की है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में भी। तो कोशिश यही रहती है कि अपना एक संदेश हम छोड़ के जाएं, जो जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके जीवन में भी बहार और रंग रहे। जूही की इसी पहल ने लखनऊ को नवाबों की नगरी से इतर फूलों से एक नई पहचान दी है। तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।